वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m। ओके, इसको हमने बहुत लार्ज डिस्टेंस से दूसरे आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल के सामने से स्पीड v से प्रोजेक्ट किया है। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा उस समय जिस समय इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। ओके, तो यार दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये बहुत दूर रखा है पहली बात तो। अच्छा, और ये तुम्हारा पहला चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे रखा हुआ है। अब यार ये जो बहुत दूर रखा है, इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये फ्री टू मूव है, ये फ्री है मूव करने के लिए। मतलब यार अब इन दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों प्लस है मान लो, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन से ये दूर भागेगा। असल में इसके पास एक वेलोसिटी v है। अब यार रिपल्शन के फोर्स की वजह से जो इसकी ये वाली वेलोसिटी है वो घटेगी, क्योंकि जो ये वाला चार्ज पार्टिकल है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। खैर, ये वाला चार्ज पार्टिकल, पहला वाला चार्ज पार्टिकल इस दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी घट करके कुछ v नॉट हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ करके कुछ v नॉट हो जाएगी। अब इस समय जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, उस समय इनका जो सेपरेशन होगा, उनका जो ये सेपरेशन होगा वो इस समय क्या होगा, मिनिमम होगा, जब इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसके बाद तो वेलोसिटी इसकी और कम होगी, इसकी बढ़ेगी तो सेपरेशन और लगेगा बढ़ने। तो ये इंस्टेंट होगा जब दोनों की वेलोसिटी एक इक्वल हो जाएगी, v नॉट हो जाएगी। ओके, तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करें तो जो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करें तो जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम लिखेंगे m मल्टीप्लाइड बाई v, और जो फाइनल मोमेंटम है उसको लिखेंगे हम 2m मल्टीप्लाइड बाई v नॉट। तो जो v नॉट अपने को मिलेगा वो मिल जाएगा v बाई 2। मतलब यार होगा क्या ना कि जिस इंस्टेंट पे, ध्यान देना, सेपरेशन मिनिमम होगा, दोनों के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बाई 2। मतलब v बाई 2 वेलोसिटी इनके पास भी हो जाएगी और v बाई 2 वेलोसिटी इनके पास भी हो जाएगी। अब यार ये कमाल की बात है, इन दोनों की वेलोसिटी मिल गई। अब अपन बहुत बेसिक सा फिजिक्स यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अपन एम ई इनिशियल निकाल रहे हैं। एम ई इनिशियल में लिखेंगे p इनिशियल प्लस k इनिशियल। असल में p इनिशियल 0 है क्योंकि बहुत लार्ज सेपरेशन पे है, और k इनिशियल सिर्फ एक पार्टिकल का है और वो कितना है, हाफ mv²। चलो इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकालते हैं। तो यार इसमें होगा एक p फाइनल प्लस k फाइनल। अब यार p फाइनल अब कुछ आ गया होगा क्योंकि सेपरेशन अब इनफाइनाइट नहीं रहा, बहुत लार्ज नहीं रहा, तो पोटेंशियल कुछ जनरेट होगा। अब यार k की बात करेंगे, दोनों के पास वेलोसिटी है v बाई 2, तो हाफ m v² बाई 4, और इसका भी ऐड कर देंगे हाफ m v² बाई 4। ओके यार, अब लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दोनों एमीज को अपन इक्वेट कर देते हैं, तो एम ई इनिशियल बराबर लिख देते हैं एम ई फाइनल, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इसमें। अब क्या लिख सकते हैं, अंततः जो इनिशियल था उसको लिखते हैं। इनिशियल है हाफ mv², तो इनिशियल है हाफ mv², और फाइनल है 2 टाइम्स हाफ mv² बाई 4 प्लस pe फाइनल। तो यहाँ से यार pe फाइनल निकालते हैं, है ना, जो भी बेसिक मैथ्स लगा करके तुमको निकालना हो। तो अल्टीमेटली तुम पाओगे हाफ mv² में से घटेगा 1/4 mv², और जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 mv²। ओके, तो ये pe फाइनल बना बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 mv²। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना। और तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये वाला कंसेप्ट भी याद आएगा, जब ये दो मासेस ऐसे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होते थे। ओके, और फिर यहाँ आकर के अगर इस मास को एक मोमेंटम मिलता था, तो एक टाइम पे जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती थी इन पार्टिकल्स की, तब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होता था, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होता था। तो यार जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक्स का सेपरेशन जो है ना
वो मिनिमम हो रहा है। तो ये उस मैकेनिक्स के कंसेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। ओके ओके, तो फिलहाल के लिए जो आपका फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1/4 mv²। आ जाते हैं वापस से स्लाइड पे। यह है आपका आंसर 1/4 mv²। ओके बेटा।